सो वेलकम व्यूअर्स, आज हम नेटफ्लिक्स के एक न्यू वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर वह वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वह वेब सीरीज़ का और भी एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू फुल एपिसोड ज़रूर लिख दीजिएगा। डिस्कवरी मूवीज हिंदी प्रेजेंटिंग व्यूअर्स। मूवी के शुरुआत में हमें आइसलैंड में एक बर्फ के इलाके पे वेयर हाउस दिखाया जाता है, जिसपे एक डॉक्टर उसका एक असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं। वो किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तभी हम देखते हैं वो डॉक्टर बहुत डरे हुए परेशान हालत से बाहर निकलता है। वो इधर उधर देखने लगता है। उसे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके वजह से वो बहुत डर जाता है। और तभी वो डॉक्टर को कुछ हो जाता है। उन्हें बहुत दिक्कतें होती है। उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। वो वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हैं। वो अपने आप से कंट्रोल खो देते हैं और देखते ही देखते वो गन निकाल के अपने आप को शूट कर देते हैं और वहीं के वहीं मर जाते हैं। और तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है। हम एक लड़के को देखते हैं जो एक डॉक्टर था, उसका नाम लूथर होता है। वो हॉल में बैठे कुछ लोगों को स्पीच दे रहा था, उनको समझा रहा था। वो एक वायरस के बारे में बोल रहा था जो कि बहुत भयानक था। वो इंसान को हो सकता था, इंसान की आबादी को खतरा था, इसीलिए लोग मिलकर मीटिंग कर रहे थे। वो वायरस को कैसे कंट्रोल कर पाए, उसके लिए कैसे वैक्सीन निकाल पाए। उसके बाद हम देखते हैं स्पीच खत्म होते ही एक लड़की लूथर के पास आती है। उसे बोलती है, मुझे तुम्हारा स्पीच अच्छा लगा। तब लूथर बोलता है, माफ करना, मैं शादीशुदा हूँ। वो लड़की बोलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और वो दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं। तभी इनके पास एक डॉक्टर आता है जिनका नाम लैंगसिन है। वो कहते हैं, सॉरी, मैं दाखिल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और तभी लूथर कहता है, कोई बात नहीं, ये मेरी वाइफ है। दरअसल ये लूथर की वाइफ ही होती है जो उनके साथ वहीं पे काम कर रही होती है। और तभी लैंगसिन वहीं पे कहते हैं, जो वो आइसलैंड में डॉक्टर रिसर्च करने के लिए गए थे, उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है। दरअसल वो उसी डॉक्टर की बात बोल रहे हैं जो पहले ही सीन में अपने आप को शूट कर चुके हैं, क्योंकि उनके हाथ कुछ लगा था जिसे देख के वो बहुत एक्साइटेड थे। वो उसके बारे में लैंगसिन को भी बताए थे। ये बात सुनकर लैंगसिन भी बहुत एक्साइटेड हो गए थे। दरअसल वो इसीलिए वहाँ लूथर को भेजना चाहते हैं ताकि वो पता कर सकते हैं आखिर वहाँ चल क्या रहा है। लेकिन लूथर वहाँ जाने के लिए मना कर देता है, पर उसके वाइफ के कहने पर वो जाने के लिए राजी हो जाता है। लैंगसिन कहता है, तुम कहो तो हमारे ऑफिस में एक लड़का है, तुम्हारे साथ जाने के लिए भेज दे। और तब लूथर बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा एक दोस्त है, उसको मैं साथ लेके जाऊंगा। और तभी लूथर उसके दोस्त को कॉल करता है, उससे बातें करने लगता है। उस बंदे का नाम माइकल होता है। और लूथर उसको बोलता है, मैं इमरजेंसी की वजह से एक काम पे जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? और माइकल बिना कुछ सोचे ही उसको हाँ बोल देता है, क्योंकि उसके बचपन का वो दोस्त होता है। और फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और उसी वेयर हाउस के सामने आके पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर रिसर्च करने आया था। यहाँ पे टेम्परेचर -30 डिग्री था और बहुत हवा चल रहा था और बर्फ भी गिर रहा था। तभी ये दोनों देखते हैं वो वेयर हाउस का दरवाजा खुला है और जल्दी से जल्दी ये दोनों वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो चारों ओर सामान बिखरा हुआ था और कई चीजों में बर्फ जम चुका था। जब वो दोनों सारे रूम चेक कर रहे थे तब उन्हें उस रूम में कोई भी नहीं मिला। जब वो दोनों देख रहे होते हैं तो सीढ़ी में उनको कुछ ब्लड दिखाई देता है और अंदर में किसी का जैकेट मिलता है। जब लूथर उस जैकेट को उठा लेता है, उस जैकेट के नीचे उसे कुछ दिखता है जिसे देख के वो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है वो चीज क्या है। दरअसल ये वही वायरस होता है जो लूथर उस मीटिंग में बोल रहा था। अब ये वायरस का पैकेट टूट चुका है, ये वायरस भी रिलीज हो चुका है, यानी कि अब ये दोनों इस वायरस से एक्सपोज हो चुके हैं। तभी सीन चेंज होता है। हम कुछ डॉक्टर को देखते हैं जो इन दोनों का इलाज कर रहे थे, उनके सैंपल ले रहे थे, उनके ऊपर कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे थे। ये दोनों को क्वारंटाइन में रखा जाता है। इन दोनों को सांस लेने में तकलीफ होता है और दिन भर दिन ये दोनों वीक होते जा रहे थे। तभी डॉक्टर लैंगसिन वहाँ आते हैं। लूथर को बोलते हैं, स्कल्स फ्रेगमेंट वाला बायोमास हम उन लैब में भेज दिए है आगे के जांच के लिए। तभी लूथर कहता है, क्या कुछ रेस्पॉन्स निकला? और लैंगसिन कहते हैं, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। लूथर कहता है, वहाँ पे उस डॉक्टर का क्या हुआ? हमारे रिसर्च टीम को कुछ मिला भी या नहीं? लैंगसिन बोलता है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। और सॉरी लूथर कह के वो चला जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं लूथर को उसके फैमिली मिलने आते हैं, जो कि उसका वाइफ और उसका एक बेटा होता है। लूथर का बेटा बोलता है कि आप घर कब आओगे? लूथर बोलता है कि हम जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। लूथर की वाइफ यहाँ पे सोचती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है
और लूथर उसको इशारे में समझाने की कोशिश करता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं ये दोनों उस रूम में टाइम पास कर रहे हैं, एक छोटी सी बॉल के साथ खेल रहे हैं और दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं लूथर माइकल के एक बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और बॉल को बहुत तेजी से दीवार की तरफ फेंकता है। बॉल दीवार से लग के बहुत तेजी से वापस आता है। एक झटके में माइकल उस बॉल को पकड़ लेता है। इसे देखकर लूथर बहुत हैरान रह जाता है और अगले ही पल जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो लूथर को तो ये सारा खाना अच्छा लग रहा था, पर माइकल को वो खाना अच्छा नहीं लग रहा था, उसको खराब लग रहा था। लूथर ये सब देख के सोच में रह जाता है। तभी लूथर देखता है डॉक्टर लैंगसन बिना कुछ कहे ही उस रूम के अंदर आ जाते हैं जिस रूम में ये दोनों हैं, जैसे कि इन दोनों को कुछ हुआ ही ना हो। ये देख के ये दोनों बहुत हैरान रह जाते हैं। और तभी डॉक्टर लैंगसन बोलते हैं कि अब तुम दोनों को आज़ाद कर दिया गया है, अब तुम दोनों आज़ाद हो, चाहो तो घर जा सकते हो। तभी लूथर बोलता है कि हमारा रिजल्ट तो अभी तक वापस नहीं आया है, हम पॉजिटिव है कि या नेगेटिव हमें तो खुद भी नहीं पता, हम ऐसे कैसे घर जा सकते हैं। तभी लैंगसन बोलता है कि हाँ ये बात सच है, इसे किसी ने रिकॉर्ड में नहीं डाला है पर अभी ये रिकॉर्ड में आ चुका है। ये एक होमलेस इस एज इराकोल है और प्लीज लूथर्स मेरा यकीन करो, अपना बैग पैक करो और अपने घर जाओ। तभी सीन चेंज होता है। हम लूथर को उसके घर में देखते हैं जो कि शावर ले रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। जब वो फ्रेश होके अपने बेड में लेटा था उसके पास उसके वाइफ आती है। वो उससे कुछ बातें करने लगती है और उसके साथ इंटीमेट करने की कोशिश करती है, मगर लूथर वहाँ पे मना कर देता है। वो बोलता है डॉक्टर होने की वजह से मुझे ये पता है कि इस टाइम में ये सब ठीक नहीं है, मगर उसकी वाइफ ये सब नहीं सुनती और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कार लेके जा रही थी। उसके कार के रेडियो से कुछ न्यूज़ सुन रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि कुछ दिनों से कुछ लोगों का हत्या की जा रही है और अभी तक पुलिस को उस हत्यारे का पता नहीं है। और तभी हम देखते हैं ये लड़की माइकल के घर पे जाती है। दरअसल ये लड़की माइकल की गर्लफ्रेंड होती है जो माइकल को मिलने आई थी। तभी वो देखती है माइकल के घर का दरवाजा खुला हुआ होता है और वो अंदर चली जाती है, माइकल को पुकारने लगती है। तभी उसके घर में कोई नहीं होता। तभी माइकल अचानक से वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है। वो बोलती है कि तुम ये दरवाजा ऐसे खुला करके कहाँ चले गए थे। माइकल बोलता है कि कहीं नहीं, मैं यहीं पे था। वो लड़की बोलती है तुमने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे बिना बताए तुम कहाँ चले गए थे। तब माइकल बोलता है कुछ दिक्कतों की वजह से मैं हॉस्पिटल में था। फिर ये दोनों कुछ रोमांटिक बातें करने लगे और इंटीमेट होने लगे। और तभी हम देखते हैं माइकल को कुछ हो जाता है, वो अपने आप से कंट्रोल खो देता है। उस लड़की के गले को वो काटने लगता है, उससे खून पीने लगता है। तभी एक ही झटके में माइकल को होश आ जाता है। दरअसल ये रियलिटी नहीं था, ये एक विजन था जो कि उसी वायरस की वजह से ये हो रहा था, जो माइकल पे धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा था। फिर वो लड़की माइकल को कल डिनर पे बुलाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं लूथर अपने लैब में उसी वायरस को देख रहा था जिस वायरस को वो उस आइसलैंड से लाए थे। उसके साथ एक लेडी असिस्टेंट होती है। ये दोनों मिलकर उस वायरस पे कुछ रिसर्च कर रहे थे, उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। हम दूसरी तरफ देखते हैं जो कि माइकल एक बार में बैठा है और कुछ ड्रिंक्स पी रहा है। टीवी में कुछ न्यूज चल रहा है, उसको वो देख रहा है। तभी उसके साथ कुछ अजीब होता है। उसके साइड पे रखे टेबल के ऊपर एक फोन में कॉल आता है जिसका रिंगटोन उसे बहुत तेजी से सुनाई देता है। जब टेबल पर रखे हुए ग्लास में वेटर ड्रिंक्स डालता है उसे वो बहुत जूम होती हुई दिखाई देता है। जब उससे बहुत दूर में बैठी एक लड़की अपना मेनू पढ़ती है तब वो उसे बहुत साफ साफ सुनाई देता है और वो उसका मेनू भी पढ़ पा रहा था। माइकल को ये सब अजीब लगता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ पे सीन चेंज होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी। दरअसल यह लड़की ऑनलाइन में एक प्रेस रिपोर्टिंग और जासूसी की तरह काम करती है। और तभी उसके घर में एक लड़का आता है जो कि एक पुलिस गार्ड था। ये लड़का एक लड़की की फोटो दिखाती है जिसकी बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया था। ये फोटो के बदले वो ऑफिसर से कुछ डील करती है और अपने बॉयफ्रेंड को वो फोटो देती है। उससे बोलती है इसे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करो। तब यहाँ पे सीन चेंज होता है। हम लूथर उसके दोस्त माइकल को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे। और तभी माइकल बोलता है मेरे दांतों में बहुत दर्द है। लूथर बोलता है तुम एक डेंटिस्ट को दिखाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तब माइकल बोलता है कि हाँ मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मना कर दिया, वो बोले कि सब कुछ ठीक है। लूथर मुझे लगता है मेरे दिमाग में कुछ कनेक्टेड है।
मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालें आते हैं, क्योंकि कल मैं जब बार में बैठा था मैं सबकी बातें सुन पा रहा था जो कि मुझसे बहुत दूर बैठे थे। उनके बातें मुझे बहुत साफ साफ सुनाई दे रही थी और 40 फीट दूर रखे एक मेन्यू को भी मैं पढ़ पा रहा था। लूथर बोलता है डरो मत माइकल, हम कुछ और टेस्ट वगैरह कर लेंगे, मुझ पे भरोसा रखो। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है, हम उसी लड़की को देखते हैं जो रिपोर्टिंग का काम कर रही थी। वो इस केस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही थी। वो देखती है जितने भी मर्डर हुए हैं उन लाशों में से ज्यादातर खून गायब है। उसके बॉयफ्रेंड बोलता है इतना खून गया कहाँ? वो लड़की हंस के बोलती है गुड क्वेश्चन। सीन चेंज होता है, हम लूथर को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ कुछ बात कर रहा था और उसी वायरस के बारे में कुछ पूछ रहा था। उसी वक्त उसकी वाइफ वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं और तभी माइकल का कॉल आता है। लूथर जब माइकल का कॉल उठाता है तो माइकल बहुत डरे हुए हालत से बोलता है लूथर तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। और वो कॉल काट देता है और इसे सुन के लूथर भी बहुत डर जाता है। उसके बाद लूथर वहाँ से निकल जाता है और माइकल के दिए हुए एड्रेस पे पहुँच जाता है। और जब वो माइकल के दरवाजे की तरफ बढ़ता है तब माइकल अचानक से दरवाजे से बाहर निकलता है और लूथर को तेजी से खींच के अंदर ले जाता है। तब लूथर बहुत डर जाता है और माइकल बोलता है आने के लिए थैंक यू। लूथर बोलता है पर मुझे बुलाया किस लिए, ये घर किसका है? माइकल अंदर की तरफ इशारे करके बोलता है कि ये इसका घर है। जब लूथर अंदर की तरफ बढ़ता है तब वो देखता है एक लड़की को बहुत बुरी तरह किसी ने मार दिया है। उसे देख के लूथर बहुत डर जाता है और पीछे हट जाता है और माइकल को बोलता है ये क्या है माइकल, ये सब किसने किया? तभी माइकल बोलता है लूथर ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, ये सब मैंने नहीं किया। और लूथर बोलता है कि इसके बारे में हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तब माइकल उसे रोकता है, उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। तो वो बोलता है उसी लड़के ने इसे मारा होगा जिसने इसके साथ बार में बदतमीजी की थी, इसीलिए मैं इस लड़की को इसके घर पे छोड़ने आया था। जब मैं इसके घर के अंदर पहुंचा तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे यकीन करो यार, मुझे फंसाया जा रहा है। अब लूथर को माइकल पे थोड़ा यकीन आ जाता है, फिर वो दोनों मिलकर उस लड़की को ठिकाने लगा देते हैं। उसके बाद हम माइकल को उसके घर पे देखते हैं जो अपने चेहरे को साफ कर रहा था। तभी वो देखता है नल से निकली हुई पानी उसे बहुत स्लो मोशन में गिरती हुई दिखाई देता है और मक्खी की आवाज उसे बहुत साफ साफ सुनाई देता है। ऊपर चले हुए फैन की आवाज उसे बहुत तेजी से सुनाई देता है। तभी उसके साथ कुछ अजीब होता है, उसे उसी लड़की की विजन दिखाई देती है जिस लड़की का मर्डर हुआ था, जिसको वो ठिकाने लगाए थे। और उसके बाद उसके शरीर में एक अजीब सी पावर आ जाती है और एक ही हाथ से बाथरूम में लगे बेसिन को तोड़ देता है। तब उसे होश आ जाता है, वो ये सब देख के हैरान रह जाता है। फिर हम लूथर को देखते हैं जो अपने वाइफ को वो सारे हाथ से साफ साफ बता देता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ पुलिस को इन्फॉर्म करने। उसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो कहीं जा रहा था, उसे हर एक चीज का आवाज बहुत साफ साफ सुनाई दे रहा था, बहुत करीब से दिखाई दे रहा था। और तभी हम देखते हैं माइकल से कुछ दूरी से एक लड़की गुजरती है जिसे वो बहुत करीब से देख पा रहा था। उसके गले में हर एक नब्ज उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी हम देखते हैं लूथर पुलिस स्टेशन में जाके हर एक बात सच सच बता देता है। बोलता है मेरे दोस्त ने एक लड़की को चोट पहुंचाया है और मैंने उसके क्राइम छुपाने की मदद की है। और तभी उनमें से एक ऑफिसर उठ के आता है जिनका नाम यान होता है। वो लूथर से पूछते हैं कौन है तुम्हारा दोस्त? लूथर बोलता है मेरा दोस्त का नाम माइकल है। वो ऑफिसर बोलते हैं वो लड़की अब कैसी है? लूथर बोलता है वो लड़की मारी गई। और वो ऑफिसर लूथर को अंदर ले जाता है। फिर हम माइकल को देखते हैं, वो उसी लड़की का पीछा कर रहा था। वो लड़की डर के मारे एक टनल के अंदर घुस जाती है। फिर माइकल उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और तभी फौरन ही वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर आके पहुँच जाती है जिसे वो माइकल को वार्न करती है, बोलती है वो लड़की से दूर रहो। फिर वो लड़की भाग जाती है। उसके बाद माइकल उस लेडी ऑफिसर के ऊपर हमला करने के लिए भागता है, लेकिन वो लेडी ऑफिसर माइकल के ऊपर गोली चला देती है जिसकी वजह से माइकल वहीं गिर जाता है। इसके बाद हम ऑफिसर याना को देखते हैं जो लूथर को बोलते हैं आपको 5 साल की सजा हो सकती है। लूथर बोलता है मैंने तो आपको सब कुछ सच सच बता दिया था। फिर वो ऑफिसर गुस्सा होकर बोलता है कि उससे अच्छा था कि आप वकील ला लेते। और लूथर बोलता है कि मैं वकील की वजह से यहाँ नहीं आया हूँ, मैं माइकल को ढूंढने के लिए आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। और वो ऑफिसर कहता है कि हमें वो कब का मिल चुका है। लूथर कहता है पर कैसे? वो ऑफिसर कहता है अभी अभी उसने एक लड़की के ऊपर हमला कर रहा था, तभी हमारे एक ऑफिसर ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे सरेंडर करने के लिए बोला। फिर वो हमारे ऑफिसर के ऊपर हमला करने के लिए निकला तो तभी हमारे ऑफिसर ने उससे शूट कर दिया। लूथर कहता है कि क्या तुमने उसे मार दिया? वो ऑफिसर कहता है नहीं,
उसके सीने में लगा गोली का निशान सूख चुका है, उसे कोई पेन वगैरह भी नहीं है, वो अभी फिलहाल ठीक है। और दिक्कत की बात ये है वो हमारे साथ कुछ बात नहीं करना चाहता है, वो तुमसे बात करना चाहता है। और वो ऑफिसर लूथर को वहाँ लेके जाते हैं और फिर हम माइकल को देखते हैं जो कि एक शीशे के बंद कमरे में है। तभी वहाँ पे लूथर आता है और माइक के जरिए से उससे कुछ बातें करने लगता है। वो ऑफिसर माइक को बंद कर देता है और लूथर को कहता है माइकल ने हमारे कुछ ऑफिसर को घायल किया है और एक की हालत बहुत खराब है। और लूथर बोलता है दरअसल ये माइकल नहीं कर रहा है सर, माइकल के अंदर एक वायरस की वजह से ये सब हो रहा है। और तभी अंदर से आवाज आता है, माइकल कहता है लूथर तुम जानते हो ना मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। इसे देखकर वो ऑफिसर हैरान रह जाता है, वो बोलता है ये मुमकिन नहीं है, मैं तो माइक बंद कर दिया था। लूथर कहता है देखा ना सर, मेरा यकीन कीजिए इस आदमी के साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो ऑफिसर कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इकलौता किलर नहीं और एक है जो कि एक डेंटिस्ट है, पर अब वो नहीं रहा, वो सुसाइड कर दिया। इसे सुनकर लूथर बहुत डर जाता है और माइकल को पूछता है तुम जिस डेंटिस्ट के पास गए थे उस डेंटिस्ट का नाम क्या है। और माइकल उस डेंटिस्ट का नाम बताता है, जिसे सुनकर वो ऑफिसर हैरान रह जाता है और लूथर को पता चल जाता है माइकल के वजह से वो डेंटिस्ट इफेक्टेड हो गया था। तभी हम देखते हैं वो ऑफिसर लूथर को अंदर जाने देते हैं ताकि वो माइकल से कुछ पूछताछ कर पाए। और लूथर माइकल से बोलता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। माइकल बोलता है कि मैं ये सब नहीं कर रहा यार, ये सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, प्लीज मेरी मदद करो, यहाँ से मुझे निकालो। और लूथर बोलता है ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी माइकल बोलता है तुम यहाँ पे कैसे। लूथर बोलता है मुझे ये लोग अभी अभी लेके आए हैं। और तभी माइकल को कुछ याद आता है, तभी वो देखता है जब उसे ऑफिसर पकड़ के लेके आ रहे थे तो पुलिस स्टेशन के सामने लूथर की कार खड़ी होती है। और उसे पता चल जाता है कि मुझसे पहले लूथर यहाँ पे आके इन्फॉर्म कर दिया है। और वो गुस्सा हो जाता है और लूथर बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे मार नहीं सकते। फिर माइकल बोलता है ये तुम्हारी गलतफहमी है और वो लूथर को धक्का दे देता है। और तभी कुछ कार आके माइकल को रोकने की कोशिश करते हैं और माइकल उन लोग को मारने लगता है। और उनमें से एक कार माइकल को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिसके वजह से माइकल बेहोश हो जाता है। और तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है, हम उसी सीक्रेट ऑफिसर को देखते हैं जो उस लड़की को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वो लड़की जो सीक्रेटली इस केस के ऊपर काम कर रही थी। वो ऑफिसर माइकल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था और वो लड़की के फोटो दे रहा था जिस लड़की का मर्डर हुआ था। तो वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो। ऑफिसर बोलता है कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है कि अभी वो कहाँ है, क्या मैं ये जान सकता हूँ। अभी वो ऑफिसर कहता है कि अभी अभी उसने कुछ गार्ड्स के ऊपर हमला किया था जिसके वजह से उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, फिलहाल अभी वो गवर्नमेंट के लैब में है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कुछ गार्ड्स माइकल को लैब के अंदर लेके जा रहे हैं और ऑफिसर रियाना लूथर को अंदर जाने के लिए मना कर देता है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं, वो उसी लैब में जाती है, वेटर का कपड़ा पहन के किसी के आईडी कार्ड चुरा के अंदर चली जाती है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है, हम लूथर के वाइफ को देखते हैं जिसे एक कॉल आता है जो लूथर ने किया था। वो बोलता है मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। इसे सुनकर लूथर की वाइफ को बहुत बुरा लगता है और लूथर बोलता है कि माइकल अब पॉजिटिव है। इसे सुनकर लूथर की वाइफ बहुत डर जाती है, वो बोलती है कि तुम भी तो उसके साथ थे। और लूथर बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ हम दोनों की हालत बहुत खराब थे, पर फिलहाल माइकल अब पॉजिटिव है और ये एक ऐसी प्रियॉन्स है जो कि फैलता है, और भी लोग हो सकते हैं। तब लूथर की वाइफ बोलती है पर लूथर मैं भी तो उसके आसपास था और हमारा बेटा भी तो उसके पास था। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है, हम उसी लड़की को देखते हैं जो ऑफिसर को वही चुराई हुई आईडी प्रूफ दिखा के उसी रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पे माइकल को रखा गया था। और जब वो अंदर जाती है और माइकल को देखते ही डर जाती है, फिर वो साइड में रखे एक टेबल को सामने लाती है और उसके ऊपर कैमरा लगा देती है। तब माइकल बोलता है कौन हो तुम। वो लड़की बोलती है मैं आपकी दोस्त हूँ और मैं आपका कहानी पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ। तो वो लड़की माइकल को कहती है कि तुम्हें लोग वैम्पायर किलर कहते हैं, तुमने कितने को मारा। तभी माइकल गुस्सा होकर बोलता है कि बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इसके बावजूद भी वो लड़की वहाँ से नहीं जाती है और उससे बार बार अलग अलग क्वेश्चन पूछने लगती है, जिसकी वजह से माइकल को बहुत गुस्सा आ जाता है। और तब उसे इस लड़की के गले में हर एक नब्ज धड़कती हुई दिखाई देता है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं माइकल का वैम्पायर वाला फेस रिवील होता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है। फिर उसी लैब का एक स्टाफ आता है जिसको माइकल बहुत बुरी तरह से मार देता है। और तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है जिसके गले को काट के माइकल सारा का सारा खून पी जाता है। और ये सब वाकया लूथर दरवाजे की तरफ खड़े होकर देख रहा था।
तभी माइकल उस गार्ड को अपने ऊपर उठाता है और लूथर की तरफ भागने लगता है और उसको धक्का दे देता है। तो वो उसी गार्ड को अपने ऊपर उठा के सामने खड़े गोली चलाते हुए गार्ड की ओर भागने लगता है। फिर वहाँ से कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है और ये सब देखते रह जाते हैं। इसके बाद ये लोग माइकल को ढूंढने लगते हैं और तभी लूथर बोलता है उस ऑफिसर को कि मुझे घर जाना है, मेरे फैमिली के पास। वो ऑफिसर मना कर देता है पर लूथर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। वो बोलता है कि माइकल को लगता है ये सब मेरे वजह से हुआ है, फिलहाल अभी मेरी फैमिली खतरे में है, तो प्लीज सर मुझे जाने दो। ये सब सुनकर वो ऑफिसर उसे जाने देता है और 2 घंटे के अंदर वापस आने के लिए बोलता है। फिर लूथर वहाँ से निकल जाता है और अपने घर पे कॉल करता है। उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता, जिसके बदले में वो एक मैसेज छोड़ता है। वो बोलता है कि मेरे आने से पहले घर से कोई बाहर मत निकलना और घर का दरवाजा बंद रखना और ये मैसेज मिलते ही मुझे कॉल करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूथर का बेटा जंगल के रास्ते के जरिए अपने घर जा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो अपने बैग से मोबाइल निकालता है और लूथर को कॉल करता है। बोलता है कि मॉम मुझे आज लेने नहीं आई और डैड लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर लूथर बोलता है अच्छा मेरी बात सुनो, जल्दी से जल्दी घर जाओ और अंदर से दरवाजा बंद करो, मैं जल्दी ही घर वापस आ रहा हूँ। फिर लूथर पुलिस को फोन करता है और अपने घर आने के लिए बोलता है। फिर हम लूथर के बेटे को देखते हैं जो वहाँ से बहुत तेजी से भागता है। फिर वो अपने घर के पास पहुँच जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो अपने मॉम को पुकारने लगता है लेकिन उसका मॉम का कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर वो चारों ओर देखने लगता है लेकिन उसका मॉम नहीं मिलता। और तभी हम लूथर को देखते हैं जो अपने घर के पास पहुंच जाता है और वो भाग के घर के अंदर जाता है और अपने बेटे को सीने से लगा देता है। उसका बेटा बोलता है कोई तो मेरा पीछा कर रहा था और लूथर उसे समझाने लगता है। वो पूछता है कि तुम्हारा मॉम कहाँ गया और उसका बेटा बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं भी कब से ढूंढ रहा हूँ मगर वो मुझे नहीं मिली। फिर पीछे की तरफ कुछ गिरने का आवाज आता है जिसे देखने के लिए लूथर पीछे जाता है और तभी उसके बेटे के ऊपर कोई हमला कर देता है और लूथर दौड़ के आता है, उसे खींच के सामने धकेल देता है। जब लूथर उसे देखता है तब वो हैरान रह जाता है। दरअसल ये लूथर का वाइफ होती है जो बोल रही थी कि मैं भी माइकल के आसपास थी। दरअसल उसी वजह से अब ये भी पॉजिटिव हो चुकी है। तब लूथर अपने बेटे को बचाने के लिए उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसे मारने लगती है, उस पर अटैक करने लगती है और ये सब वाकया उसके पास खड़े उसका बेटा देख रहा था। फिर आखिर में मजबूरी से लूथर को उसे जान से मारना पड़ता है और वो उसे मार देता है। हालांकि ये उसकी वाइफ होती है मगर ये अब कुछ और बन चुकी थी। अगर लूथर इसे जान से नहीं मारता तो ये इन दोनों को मार सकती थी। और आखिर में हम देखते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पहुँच जाते हैं और लूथर को अरेस्ट कर लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।